जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 40 और 41 तक सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में वर्णन किया गया है कि पहले विभीषण किस प्रकार रावण को समझाते हैं कि वह सीता माता को लौटा दे, इसमें ही उनकी भलाई है। लेकिन रावण उसकी बात को नहीं समझता और भरी सभा में उसका अपमान करता है और लंका से निकल जाने के लिए कहता है। तो चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले सभी नए श्रोतागण से निवेदन है कि वे हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रह सके। जय जय श्री राम। मुनि पुलसित निज शिष्य सन, कही पैठई यह बात। रामा कही पैठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन। कही पाई सुअवसर तात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सौर धरहूँ जो कहत विभीषण। इन चौपाइयों का अर्थ है, माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत करस कहत सठ दो, दूरी न कराऊं यहाँ हई को। माल्यवंत ग्रह गयऊं बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति शुभ के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपरीत रहता है, अर्थात दुखी रहता है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल रति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगऊं, राखहूँ मोर दुलार। राम राखहूँ मोर दुलार, सीता देहूँ राम कहूँ। अहित न होई तुम्हार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। इन चौपाइयों का अर्थ है, विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है।
जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पच्छ मूड तेहि भावा, कहसी न खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जीता मैं नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। रे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाइति नहीं कहूँ नीति, अस कही कीनेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है उन तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कहीं इहाई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। इन चौपाइयों का अर्थ शिव जी कहते हैं, हे उमा संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पथ गयऊँ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊँ। इन चौपाइयों का अर्थ इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गया और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, रामा सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जनि खोरी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी सत्य संकल्प प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।